प्रिय साथियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 जिसका नाम है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन्स। इसमें से 4 अंक का प्रश्न बनने वाला है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से हमको दिया है एथिल क्लोराइड, इससे अपने को परिवर्तित करना है, बनाना है प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये परिवर्तन कहलाता है। इसमें सबसे पहले जो एथिल क्लोराइड दिया है इसको अपने को लेके चलना है और लास्ट में जो अपने को दिया है यहाँ पर उसको अपने को बनाना है। तो इसके लिए अपने को जो हम पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ चुके होते हैं, जो रिएक्शंस हम पढ़ चुके होते हैं, उसी के आधार पर इन कन्वर्जेंस को, परिवर्तन को हल करते हैं। तो एथिल क्लोराइड बोला है, तो एथिल क्लोराइड का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये है C2H5 यानी एथिल और Cl यानी क्लोराइड। इसकी क्रिया सबसे पहले हम करते हैं KCN के साथ, पोटेशियम साइनाइड के साथ। पोटेशियम साइनाइड को आप इस तरह से भी लिख सकते हो K सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ का Cl यहाँ की K के साथ क्रिया करके KCl बनाकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से तीर के चिन्ह के नीचे माइनस करके लिखते हैं KCl। तो यहाँ से जो Cl हट रहा है उसकी जगह आ जाएगा ये Cn। तो इस तरह से होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पे होगा ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, तो इसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि इसके आधार पर भी आप इसका नाम लिख सकते हो। एथिल और Cn है तो साइनाइड हो जाएगा। अब ये जो मिला है हमको, इसका करेंगे अम्लीय माध्यम में, H+ मतलब अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो जल के 2 अणुओं की आवश्यकता यहाँ पड़ेगी। एक जल के अणु को हमने इस तरह से लिखा है H2O और दूसरा जल का अणु इस तरह से लिखा है HOH। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर इस जल के अणु के द्वारा एक बंध तोड़ेंगे और इसके द्वारा 2 बंध तोड़ेंगे। देखो किस तरह से, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, मैं इसको अलग से आपको बता देता हूँ। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब ये HOH जुड़ेगा तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ जोड़ेंगे H, यहाँ जोड़ेंगे OH। और अगर आप HOH ना जोड़ के H2O जोड़ते हो तो ये 2 बॉन्ड को एक साथ ब्रेक करता है। तो यह 2 बॉन्ड एक साथ ब्रेक होंगे, यहाँ जोड़ेंगे दोनों हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ेगा एक ऑक्सीजन। तो इस तरह से क्या बाहर निकलेगा, ये बाहर निकलेगा अमोनिया NH3। तो यहाँ पे हम बाहर निकाल देते हैं NH3 और इधर क्या बचा COOH और सारे बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो ये हो जाएगा COOH। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH या COOH। अब देखेंगे यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 है, तो 3 कार्बन वाला एल्केन होता है प्रोपेन, और COOH जब क्रियात्मक समूह होता है तो ओइक अम्ल बोलते हैं, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल। ये जो नाम है ये IUPAC नाम है, यहाँ उपयोग किया है साधारण नाम। तो IUPAC नाम का भी हमको अध्ययन होना जरूरी है, तब जाके भी हम परिवर्तनों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये पहला परिवर्तन है। उसके बाद में दूसरा परिवर्तन है 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। ये दोनों IUPAC नाम है। तो सबसे पहले आप देखो 2 क्लोरोप्रोपेन बोला है, तो प्रोपेन का मतलब होता है 3 कार्बन और 2 क्लोरो मतलब अगर आप नंबरिंग करते हैं, जैसे इधर से करो या इधर से करो, इधर से कर देते हैं, तो दूसरे नंबर पे क्लोरीन हो गया तो 2 क्लोरो। और कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन। इस तरह से 2 क्लोरोप्रोपेन हुआ। इससे अपने को क्या प्राप्त करना है, 1 प्रोपेनॉल प्राप्त करना है। तो इसको लेके चलेंगे और इसको हम प्राप्त करेंगे। तो ये हमने ले लिया 2 क्लोरोप्रोपेन। इसकी क्रिया करते हैं एल्कोहलीय KOH के साथ। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, एल्कोहलीय KOH क्या करता है, ये जो एल्किल हैलाइड है, एक तरह से एल्किल हैलाइड है, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड है। तो एल्कोहलीय KOH जो होता है वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड देता है जिसको एल्किन कहते हैं। लेकिन एल्कोहलीय KOH की जगह अगर जलीय KOH लेते हैं, जलीय KOH मतलब जिसको एक्वास लिखते हैं, AQ लिखते हैं, तो वो हमको एल्किन नहीं देता है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड नहीं देता है, वो हमको देता है एल्कोहल।
ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसी तरह का हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिया 2 क्लोरोप्रोपेन, इसकी क्रिया हम एल्कोहलीय या एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करते हैं, गर्म करेंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से आप समझेंगे। यहाँ का K यहाँ के Cl के साथ KCl बना लेगा और बाहर निकलेगा तो माइनस। उसके बाद यहाँ का H यहाँ के OH के साथ H2O बनाकर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ का Cl यहाँ के K के साथ KCl बनाकर बाहर निकल रहा है और यहाँ का H यहाँ के OH के साथ, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो उस तरह से होगा क्या, होगा ये कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और यहाँ का एक H गया है तो CH2 बचेगा, तो हम कहेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम हालांकि प्रोपिलीन है, इसको प्रोपिन भी कहते हैं IUPAC नाम पर, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। अब ये जो हमको प्राप्त हुआ है इस पर हम लगाते हैं परऑक्साइड प्रभाव। परऑक्साइड प्रभाव को खराश प्रभाव भी कहते हैं और इस पर हम HBr का योग कर रहे हैं यानी क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पर परऑक्साइड प्रभाव क्या कहता है, यहाँ ये है धनात्मक भाग, यह है ऋणात्मक भाग। परऑक्साइड प्रभाव कहता है कि जब भी एल्किन पर HCl या HBr या HI का योग होता है यानी हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी कहते हैं क्योंकि नाम से समझो हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं तो जोड़ने वाले अणु का जो ऋणात्मक भाग है वो उस कार्बन पर जुड़ता है डबल बॉन्ड के, क्योंकि योग होगा डबल बॉन्ड पर, इधर नहीं होगा। और ऑक्साइड प्रभाव ये जो है वो डबल बॉन्ड वाले यौगिक पर लागू होगा। तो यहाँ पर ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा, द्विबंध के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, मतलब ये जुड़ेगा यहाँ। तो हाइड्रोजन स्वाभाविक है यहाँ जुड़ेगा और यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH है, CH होगा और यहाँ का एक H जुड़ेगा यहाँ पर तो CH2 हो जाएगा। समझना बात को थोड़ा सा, CH3 तो ये है सिंगल बॉन्ड, ये CH और यहाँ का एक H आ जाएगा तो CH2, यहाँ का बॉन्ड ब्रेक हो गया तो एक बॉन्ड, फिर यहाँ है CH2 और इसके साथ जुड़ जाएगा Br। तो इस तरह से बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। तो यहाँ पर आपने देखा होगा डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। तो ये जो है फिर से एल्किल हैलाइड बन गया, लेकिन ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उसके साथ 2 हाइड्रोजन है, तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। ठीक है, अब हमको चाहिए 1 प्रोपेनॉल, ऑल मतलब एल्कोहल चाहिए। तो एल्किल हैलाइड जब KOH, अब यहाँ Al से लिखा, यहाँ आएगा एक्वस। ये जो एल्किल हैलाइड है ये जलीय KOH के साथ क्रिया करेगा तभी अल्कोहल देगा। अगर हम एल्कोहलीय KOH के साथ क्रिया करेंगे तो एल्किन बन जाएगा। हमको एल्किन नहीं बनाना है क्योंकि एल्किन से ही तो हमने इसको प्राप्त किया है, डबल बॉन्ड वाले से ही तो हमने इसको प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ये लेंगे एक्वस और गर्म करेंगे तो होगा क्या, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, OH जुड़ेगा यहाँ पर और K जुड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमको प्राप्त होगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, यानी ये हमको मिल गया 1 प्रोपेनॉल। क्योंकि इसको नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3, तो पहले नंबर पे OH है, कार्बन 3 है तो प्रोपेन, प्रोपेन में ऑल लगेगा और पहले नंबर पे है तो 1 प्रोपेनॉल और साथ में KBr यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो तीसरी रिएक्शन है, इसको भी देखते हैं, क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। क्लोरोएथेन इसका फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरो NaCl और एथेन Na 2 कार्बन। तो ये क्लोरोएथेन लिया। वैसा ही एक अणु यहाँ पे ले लेते हैं, इसी को जस्ट उल्टा लिखा है Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसी के जैसा ये है तो हमने लिख दिया 2 अणु और इसकी क्रिया करते हैं, 2 क्लोरीन है तो 2 सोडियम के साथ। ये क्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में और ये अभिक्रिया जो है इसका नाम है बोर्टेज अभिक्रिया। तो यहाँ होता क्या है कि जो 2 Cl है, ये 2 Cl 2 Na के साथ क्रिया करके 2 NaCl बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस करके भी लिख सकते हैं 2 NaCl, यहाँ लिख देते हैं, इन्हें बाहर निकलेंगे, या फिर माइनस 2 NaCl भी लिख सकते हैं और ये पूरे जुड़ जाएंगे, यानी 2 एल्किल समूह आपस में जुड़ जाएंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। 4 कार्बन है, बस 4 कार्बन वाला होता है ब्यूट और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N लगेगा तो हो जाएगा
ब्यूटेन। तो ये बना क्लोरोएथेन से ब्यूटेन। अब उसके बाद हमारे पास है चौथा, बेंजीन से डाइफिनाइल या डाइफेनिल भी इसको कह सकते हैं। बेंजीन का फार्मूला इस तरह से लिया है। अब प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन होता है और साथ में एक एक हाइड्रोजन होता है। तो यहाँ के हाइड्रोजन को हम दिखा देते हैं। इसकी क्रिया बेंजीन की हम क्लोरीन के साथ करते हैं। निर्जल AlCl3 या इसके अलावा निर्जल FeBr3 या FeCl3 भी ले सकते हैं। तो एक Cl एक H के साथ क्रिया करके HCl बनाता है और यहाँ का जो बचा एक Cl है वो हाइड्रोजन की जगह जुड़ के बनाता है क्लोरोबेंजीन। इसका नाम नहीं लिखा तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से हमको क्या प्राप्त हुआ, क्लोरोबेंजीन। लेकिन हमको क्लोरोबेंजीन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, यहाँ चाहिए हमको डाइफेनिल। तो इस क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं। तो ये लिया क्लोरोबेंजीन। अब ये जागा हुआ ऐसा कह दो, ये सो गया है, बाकी है तो वही ना, इंसान तो नहीं बदला। तो ये क्लोरोबेंजीन लिया, इसका एक ऐसा ही अणु उल्टा करके यहाँ लिखा है। तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, इसकी क्रिया सोडियम के 2 परमाणुओं के साथ करते हैं। यहाँ रिंग नहीं होती है तो वो वोल्टेज अभिक्रिया होती है, और यहाँ रिंग आ गई दोनों जगह, सोडियम के साथ क्रिया हो रही है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया हो रही। तो इस अभिक्रिया का नाम है फिटिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर सेम वही वोल्टेज अभिक्रिया जैसा ही होगा, लेकिन अभिक्रिया फिटिक अभिक्रिया है। तो 2 Na2Cl के साथ क्रिया करके 2 NaCl बना लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 NaCl और 2 फेनिल, क्योंकि यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा तो अब ये फेनिल है, क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है ना, तो ये फेनिल है और ये फेनिल है। ऐसे 2 फेनिल आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा डाइफेनिल या डाइफिनाइल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसकी चारों रिएक्शंस बहुत ही आसान तरीके से हमने सॉल्व कर ली। थैंक यू।